बैठ जाइए, बैठिए। इसको थोड़ा छुड़ा दीजिएगा, थोड़ा छुड़ाइए तो, मोबाइल बटन छुड़ा दीजिए, ठीक है, उधर जान दीजिएगा, उधर उधर आप कर दीजिए, हल्का सा पीछे कीजिए, तिराएगा, ठीक है, उतना छोड़ दीजिए, ये वाला जान दीजिएगा ताकि खिंचाएगा। बैठिए जी, बैठिए, बैठ जाइए। अब ले देखो, बात सही कहा गया है, शांत रहिए, काम काम को सिखाता है। अब ले शायद रिकॉर्ड करते रहते तो बढ़िया, हमको भी एडिट वगैरह करने सब कुछ आ जाता है। ऐसे बताने वाले तो आप लोग सब भैया हैं, अभी से इन लोग आए कि एडिट बढ़िया कर लेते हैं। अब हम सोच रहे थे कोई एडिट करने वाला का रखेंगे, लेकिन हमको तो रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो खुदे सब है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे वाला हिलता हमको जानते हो क्या है कि पहले रिकॉर्ड जिसे करते थे वैसे अपलोड करते थे, लेकिन उसमें है कि एडिट भी आसानी से सही हो जाता है ना जी। चलिए देखिए, कल आप लोग किताब लेकर के तो नहीं आए थे, आ जाए है ना, दे दो जी, ना ना उधर से ठीक कर दीजिए। आप लोग स्कूल में एग्जाम भी चल रहा है ना, आज कौन विषय है? आज विज्ञान है, तो विज्ञान आप लोग पढ़े हो? कल कौन विषय है? कल हिंदी है। देखिए, किताब जिनके जिनके पास है 8.1 निकालिए। निकाल लिए जी। देखिए, तीसरा सवाल तक हम बता दिए थे, तीसरा तक बतला, चौथा सवाल चलिए सब लोग लिखिए। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो बात बतियाना बंद कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। उतारिए सभी लोग, ये सवाल बन जाएगा ना जी, उतार लिए सभी लोग जी, ये सवाल बन जाएगा ना। देखिए, लिखा हुआ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तब यहां पर देखिए, यहां पर देखो दिया हुआ है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है? 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ये देखिए, देख देख के उतारे हैं, ठीक ना। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर और लिखेंगे 15, पहले कॉट ए लिखा रहा था, कॉट ए लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे, 8 इसलिए 8। सब लोग देख करके बतलाइए, 15 क्या में है? गुना में, इधर जाके काम हो जाएगा भागा में। यहाँ तक समझ में सबको आया?
तो आया तब आप लोग बतलाइए। देखिए tan के उल्टा cot होता है, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है P बटा B। क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? B बटा P। उसके बाद इधर हिलाइएगा, हिलाइए दी ना, वहां से उठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, वहां से उठिए, यहाँ बैठ जाइए। उधर कैसे कि त्रिपलो इधर उधर हिलेगा तो हिल जाता है। देखे सीधा कर दीजिए। ठीक है, उधर ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलिए देखिए, सब लोग ये देखिए, अब आप लोग समय से सब आ जाइए, ठीक ना। चलिए देखिए, कॉट है इसलिए कॉट है, 8 है इसलिए 8, 15 बतलाइए क्या में है? गुना में, इधर जाकर के भागा में। अब ये देखिए बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए tan के उल्टा कॉट होता है, तो tan थीटा बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं P बटा B। क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? B बटा P। यहाँ हो जाएगा B बटा में क्या हो जाएगा? P। अब सभी लोग देख करके बतलाइएगा, P के मान बताइए कितना है? 15। कितना है? 15। B के मान 8। देखो सामने वाला ही उसका मान होता है। P के मान देखो यहाँ 15 है और B के मान कितना है? 8। देखो P के मान दिया हुआ है, B के मान दिया हुआ है, क्या का मान निकलना है? H का। तो सब लोग बोलिए H बराबर रूट अंडर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर से बोलिए H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देख करके बतलाइए P के मान कितना दिया हुआ है? तो 15, तो 15 की स्क्वायर। B के मान 8 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर करेंगे तो 15 गुने 15 करोगे तो कितना आएगा? 225। 8 से 8 28। यहाँ एक लाइन कम कर दिए हैं, समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ पर लिखते 15 की स्क्वायर था तो 15 गुने 15 जोड़ 8 गुने 8, वो वाला लाइन नहीं लिखे हैं, ठीक ना। अब यहाँ समझिए, ये वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा, देखो 5 4 9, 6 2 8, 2 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ देखिए लिखेंगे अतः क्या क्या पूछा है? साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है? P बटा H। P बटा B होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। अब सेक ए बराबर बोल दीजिए। देखिए कॉस के उल्टा सेक होता है। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस के B बटा H होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? H बटा B। अब सबके मान बैठा देना है। P के मान आप लोग बतलाओ कितना है? 15। और H के मान 17। तो हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा? 17। इसका हो जाएगा 17 बटा 8। ये हो गया आंसर। गरम लग रहा है ना जी? उतारिए, पंखा चालू कर दीजिए। नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आप लोग यहाँ देखिए, देख करके बताइएगा। सेक थीटा बराबर बोलिए कितना है? 13 बटा 12। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए देखिए, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है। सेक थीटा बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है? देखिए कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B बटा H। क्या होता है? तो इसका हो जाएगा H बटा में B। अब यहाँ देखिए H के मान बताइए कितना है? 13। B के मान जो बना रहा है अभी बोर्ड पर देखिए। क्या हो गया तो उनके?
अभी आप लोग रुक जाइए, हम जान रहे कि बना लीजिएगा, इसे बनाना था तो घर पर आप लोग किताब था बना के आए होते अगले। चलिए बोर्ड पर देखिए, देखिए एच का मान ये देखो देल था, बी के मान देल था, का के मान नहीं दिया हुआ है, पी के। तो पी बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बराबर की चिन्ह देंगे। एच का मान सब लोग देख के बताइए कितना है, 13, कितना है, तो 13 की स्क्वायर, बी के मान तो 12 की स्क्वायर, 13 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 6 9 और 12 के तब बराबर 44, 144, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 25, 25 के वर्गमूल 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अन्य सब इसको छोड़ करके बाकी जितना है तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, फिर हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी, फिर देखिए साइन के उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, कॉस के उल्टा सेक हो जाएगा, तो सेक तो यहाँ ऑलरेडी है ना, फिर टैन के उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी। अब सब के मान आप लोग बतला दीजिए। देखिए पी के मान आप लोग बतलाइए कितना है 5 और एच के मान 13, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 13, बी के मान कितना है 12, 12 बटा क्या हो जाएगा 5, एच के मान 13 है 13, फिर पी के मान हो जाएगा 5 और बी के मान 12, फिर एच के मान हो जाएगा 13 और पी के मान 5। यहाँ देखो बी के मान देखो कितना है 12 और पी के मान 5, देख लीजिएगा मान सब ठीक ठाक बैठल है ना, ये हो गया आंसर, उतार लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो छठा, कह रहा है कि यदि कोना ए और कोना बी न्यून कोण है, कोना ए और कोना बी क्या है न्यून कोण, तुम लोग क्या हो गया, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोना ए बराबर कोना क्या है बी है। सब लोग यहाँ देखिएगा बोर्ड पर, सब लोग यहाँ देख करके बतलाइए, यहाँ बतलाओ क्या लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ऐसे लिखोगे तो यहाँ गलती हो गया। देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, यहां से लेके कोमा तक, ये लिखा है कि यदि कोना ए और कोना बी न्यून कोण हो, कैसा कोण हो न्यून कोण किसे कहते हैं 90 डिग्री के कम के कोण को, तो ए और बी न्यून कोण है तो यहाँ कर देंगे तो सम कोण हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नहीं होगा बल्कि ए यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ, न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम के कोण है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, समझ आया बात, आया या नहीं आया, फिर से समझिए, न्यून कोण कहा है तो देखिए 90 डिग्री के कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो यहाँ पर आता तो 90 डिग्री कोण हो जाता, तो सम कोण हो जाता, तो इसलिए ए और बी को यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे गिवेन, गिवेन मीन्स होता है दिया है, यहाँ पर देल है जहां, यहां तक आप लोग पढ़ लिए थे ना जी, ये वाला पढ़िए आप लोग, देखिए जहां cos ए बराबर cos क्या है बी, फिर से समझिए, कह रहा है कि यदि कोना ए और कोना बी न्यून कोण है, तो यहाँ न्यून कोण जगह दर्शा दिए हैं, फिर कह रहा है कि जहां cos ए बराबर cos क्या है बी, तो वही लिख देंगे cos ए बराबर cos बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखे गिवेन, गिवेन में होता है दिया है, आप लोग देखो या ना देखो खुद तुम लोग को देख रहा है कि खुद यहाँ आ गए हैं, cos ए बराबर क्या है
कॉस बी, जो देल था वो देख दे के उतार लिए हैं। अब यहाँ समझिएगा अब आप लोग, देखो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। क्या होता है? क्या होता है? फिर से बोलिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी। तो आप लोग यहाँ देखिए कॉस थीटा, कॉस से लिखल है तो यहाँ बी बटा एच होगा ना। सब लोग यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एच का मान तो श्योर है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण को ही हम लोग कहाँ से लिखते हैं? एच से लिखते हैं। एच का मान तो फिक्स होता है, बदलता ही नहीं है, कल ही बतलाए थे। लेकिन अब आप लोग बतलाओ कि इसमें बी का मान कौन ला हो जाएगा? होगा, बोले हैं कि जो ए यहाँ लिखल है, क्या लिखल है? तो यहाँ देखो ए ये ना है, तो यहाँ सटल दू गो भुजा है, तो एगो के एच कहते हैं, एगो के बी कहते हैं। एगो के एच कहते हैं, वो क्या कहते हैं? बी। तो वाला तो ऑलरेडी एच हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? तो देखो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बी बटा एच, तो बी वाला लाइन यहाँ बतलाओ क्या है? ए सी। क्या है? अब एच वाला लाइन ए बी। क्या है? ए बी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटा में क्या हो जाएगा? ए बी। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझो, देखो जो सटा हुआ जो भुजा रहता है, एगो भुजा एच होता है जबकि एक भुजा क्या होता है? बी होता है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बी बटा एच। तो बी वाला लाइन यहाँ देखिए ए सी है, तो यहाँ पर ए सी लिख दिए। अब एच वाला लाइन यहाँ देखो ए बी है, इसलिए यहाँ पर ए बी लिखे है। किसी को कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तभी ई आप लोग दिमाग लगा के बतलाइएगा। फिर देखो कॉस थीटा बराबर फिर हम लोग जानते हैं बी बटा एच, लेकिन यहाँ बदल जाएगा। यहाँ क्या कहा है? बी कॉस बी, बी लिखा हुआ है ना, तो बी अब आप लोग बतलाओ, ई वाला तो एच के मान है, ई वाला क्या मान होगा? तब इसका बतला दो, क्या हो जाएगा? बी सी बटा में ए बी। क्या हो जाएगा? इतना डरा के तुम लोग क्या बोल रहे हो जी? यहाँ देखो, यहाँ तो समझ में आ गया, तो आ गया। तब यहाँ देखिए, अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ऐसे चाहेंगे तो ए बी काट सकते हैं, लेकिन तुम लोग को यहाँ देखो समझा काट रहे हैं। ए सी बराबर बी सी है इसलिए बी सी, ए बी है इसलिए ए बी। अब आप लोग बतलाओ ए बी यहाँ काम है? गुना में है, भागा में? क्या में है? इधर जाएगा तो गुना में ए बी स्वाहा। अब यहाँ बच क्या गया? ए सी बराबर बी सी। यहाँ तो कोई दिक्कत? उतारिए। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि सम्मुख भुजाओं के, चाहे रुकिए एक मिनट, बराबर भुजाओं, उतारिए पहले। हाँ, चूंकि में लिखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है, इसलिए कोना ए बराबर कोना बी। प्रूफ PROVED। सब लोग क्वेश्चन देख के पढ़िए तो। देखो, अरे यार समझो ना जी, सबको पढ़ने आ जाएगा। ये जो लिख रहे हैं लिखना बंद करो। चलो देखो, हम पढ़ने सिखा रहे हैं, सब लोग बोर्ड पर देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इस सब का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया जुगाड़। चलिए देखो,
अब ये समझिए, यहाँ देखिए गिवन लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा। अरे देखो ना जी, नहीं पढ़ने आएगा तो वो बनेगा, ऐसे पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। यदि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8। ये तो पढ़ने सबको आ गया है ना, जितना पढ़ना है वो समझो, और बाकी जो नहीं पढ़ना है वो देख देख के उतारो। देख देख के उतारने आता है ना। यहाँ देखिए लिख रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा का है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें 2 को सवाल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, जो देल है उसको देख के लिखेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो यहाँ पर 7/8 लिख दिए हैं। यहां तक समझ में आ गया है ना। देखो पहला सवाल, अरे देख देख के उतारे आ जाए ना जी। ये देखो देख के उतारे हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8। पहला सब लोग बोलिए, बिना देखो देख देख के उतार के भी देखो सोल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 प्लस क्या है साइन थीटा, यही ना है, इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा, बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पढ़े नहीं आएगा, देख देख के जैसे जैसे है वैसे उतार देना है। अभी हम भी वैसे किए हैं, गिवन लिखे, गिवन में होता है दिया है, ये वाला देल था कॉट थीटा बराबर 7/8 देल है ना, तो 7/8 लिखे हैं। पहला लिखे हैं, ये वाला देख के उतार लिए हैं। यहाँ तक समझ में सबको आ गया। यहाँ तक समझना कहाँ था, इधर देख देख के उतारना था। तब अब देखिए समझना अब है, जो जो उतार रहे हो उतारना बंद करो। समझना अब है, इतना तो देख देख अभी तक उतारे हैं। अब ये देखिए बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए पहले से जितना आप लोग सीख करके आए हैं, पहले का देखो दोहरा रहे हैं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बोलिए, पढ़िए आप लोग। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह समझो, जब एक ही चीज रहेगा, हाँ तनी सा नहीं पढ़ने आया हमको नहीं। चलिए देखिए, अरे नहीं पढ़ने आएगा, इस सूत्र देखो नहीं भी याद होगा तो उसका जुगाड़ बता दे रहे हैं। परीक्षा में भुलाने लगोगे तब समझो, तब कैसे करोगे। पढ़ने आइए नहीं रहा है, बना कर तो आना है, चाहे जैसे भी बनाओ। तो ये देखो देख देख यहाँ तक उतार लिए हैं। देखना एक ही चीज रहेगा, एक बार प्लस में एक बार है ना जी, एक है सेम टू सेम, एक बार प्लस में एक बार, तो दोनों के स्क्वायर कर देना, बीच में माइनस के चिन्ह दे देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम वैसा ही देखो, नीचे भी एक है सेम टू सेम, एक बार प्लस में एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ देखिए, सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? ऐसा सूत्र याद किए हो? हम यादें नहीं करवाए हैं तो याद कैसे कर लोगे। चलो देखो, ए वाला याद करवाए, याद आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है? पढ़िए तो आप लोग, फिर से पढ़िए। 2-3 गो लेकर सोचत बन कि पढ़ो कि नहीं पढ़ो। देखो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। फिर से सूत्र पढ़िए। अब आप ही लोग बदलाइए, समीकरण आप लोग सब जानते हैं, जितना पहले से पढ़े हैं। जो न्यू नवीन आए हैं उन लोग के छोड़ करके उनके तो चर्चा नहीं करना है। चलिए देखिए, अब ये देखिए आप लोग जरा दिमाग लगाओ। देखो ये सूत्र बतलाए लेकिन यहाँ समझो, कॉस स्क्वायर थीटा बतलाओ काम है, काम है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ही देखिए, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जरा ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा काम है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र मिला या नहीं मिला?
एक ही सूत्र से दो को सूत्र बना, चलो एक और यही लिख देती है। यहां तक समझ में सबको आ गया ना? तो देखो ये वाला याद नहीं करना है, याद कितना करोगे, समझ के सिर्फ जाना है। देखो सिर्फ ई वाला बार याद कर लेना, ठीक ना? ये तो याद होगा, कैसे कि पहले भी कई बार रिपीट करवाए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ए। लेकिन यहाँ देखो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? और जब यहाँ कॉस रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ठीक उल्टा समझना, देखो साइन स्क्वायर रहेगा तो कॉस करना है और कॉस रहेगा तो साइन करना है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा बोर्ड पर आप लोग देखो, यह समझिए कॉस थीटा ऊपर भी है और कॉस साइन थीटा नीचे है। देखो कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा नीचे है। पावर दो ऊपर भी है, पावर दो, अरे स्क्वायर नहीं दिए हैं यहाँ तक, वही चीज तो समझा रहे हैं। कॉस थीटा था ना ऊपर, ये लिखे हैं, नीचे साइन थीटा था, साइन थीटा लिखे हैं। पावर दो ऊपर भी है, पावर दो, तो कोष्टक दे करके पावर दो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब यहाँ देखिएगा, अब देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? क्या होता है? कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉट, अब देखो पावर दो है ना जी, पावर दो लिखेंगे फिर थीटा। यहां तक समझ में आया? वह समझ में नहीं आया? अरे पहले ए समझ में आया नहीं आया? तुम लोगों को नहीं पढ़ने आ रहा था तब इस बतलाए, वही उतार उतार के, नहीं तो फिर दूसरा विधि से और बतलाते हैं। अब यह समझ अब आ गया तब तो यो समझ में आ रहा होगा, 2-3 दिन से तुम लोग बना रहे हो। कॉट थीटा के मान यहाँ दे ले 7/8 दे ले ना। अरे तुम लोग उतारा नहीं जी, एकदम 6 नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सवाल में कर रहे हैं 7/8 है ना, तो यहाँ पर 7/8 लिखेंगे। पावर कितना है? तो पावर 2 लिखेंगे। 7/8 के पावर 2 है तो 7/8 गुने 7/8 सत्ते 49 अट्ठाई। फिर दूसरा का सवाल लिखेंगे, दूसरा को ये वाला है कॉट स्क्वायर थीटा है ना जी, तो यह हो जाएगा 7/8 के पावर 2, अब पावर 2 है तो 7/8 गुने 7/8 बराबर 7 49 अब 28 64 बन गया। और क्या? और एगो आंसर यहाँ मिला है। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर घर से देखो ये जगह 5 करके अब बना करना है। 1 मिनट रुकिए, देखो आप लोगों को ग्रुप में जो वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं भेज देते हैं, अब नहीं भी भेजेंगे तो देखिए आप लोग को नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल जाएगा जो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरा चैनल, ठीक ना? अगर नहीं आप लोग को पता होगा तो उसमें यूट्यूब पर जा करके सर्च कीजिएगा, अपना लिख करके, अपना चैनल बाई लिख करके BY, फिर मेरा नाम लिख दीजिएगा समीम और लास्ट में सर, बस आ गया, ठीक ना? इतना जब लिखोगे तो इसमें पूरा मेरा डिटेल आ जाएगा, ठीक ना? मतलब जितना वीडियो है, ठीक है, जा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग को व्हाट्सएप से नहीं हो जाएगा तब वो चल जाएगा।